हेलो गाइस, होप यू ऑल आर वेल। सो आज का जो मेरा वीडियो है वो है बेसिकली Q&A और कुछ क्वेश्चंस के आंसर हैं। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में बोलूँगा। और आज आप मुझे गाड़ी में वो भी अकेला देख रहे होंगे क्योंकि मैं आया हूँ कुछ काम से बाहर। यानी कुछ काम तो नहीं था, लेकिन मैंने देना था ऑर्डर। सो ऑर्डर मैं दे चुका हूँ और ऑर्डर आने में कम से कम 20-15 मिनट लगेंगे और मेरी वीडियो बनने में भी 20-15 मिनट Q&A पे लग ही जाएंगे, 10 मिनट। सो पहला क्वेश्चन, सो ये था मेरा, कुछ मैंने याद किए 5-6 क्वेश्चन जिसे मैं डिटेल में आंसर दूंगा और वही 10 मिनट पूरे हो जाएंगे और उसके बाद मैं आंसर देना बंद कर दूँ। सो पहला क्वेश्चन था कि आपने पंजाब से बैक जाते वक्त मतलब कराची टू पंजाब का व्लॉग दिया, लेकिन पंजाब टू कराची का क्यों नहीं दिया? और अगर आप यानी पंजाब गए हो तो आपने 2 दिन का व्लॉग बनाया मुश्किल से, उसके बाद तीसरे दिन का व्लॉग नहीं आया। सो या तीसरे दिन का व्लॉग इस वजह से नहीं आया क्योंकि तीसरे दिन था वलीमा, पहले दिन था बारात, जिसमें हम लोग मतलब उसी दिन बारात थी और उसी दिन हम लोग पहुँचे, हमें रेस्ट करने का मौका नहीं मिला। लेकिन फिर उसके अगले दिन था वलीमा और बारात, क्योंकि जिसकी बारात हुई थी उसकी बहन की होनी थी, उसकी बहन की होनी थी बारात, सही है, तो उनका वलीमा था। और अगले दिन उनका वलीमा था जिनकी बारात थी वलीमे वाले दिन। आई होप कि आप समझ गए हो, मुझे समझाना बहुत मुश्किल से आता है। सो तो जब तीसरा दिन था तो मेरा व्लॉग बनाने का हरगिज़ मूड नहीं था क्योंकि मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा था और अगर मैं बनाता भी तो कोई खास बात नहीं बनाता। मैंने ट्राई किया था लेकिन वो 1 मिनट से ऊपर व्लॉग आ नहीं रहा था और शॉर्ट्स में जा रहा है। सो मैंने कहा आई विल नॉट अपलोड इट। सो फिर मेरा दिल टूट गया और मैंने चाहा कि मैं बनाऊँ, फिर मेरा मूड बिल्कुल नहीं। फिर मैंने एक इंट्रो दिया था जब मतलब कराची से, पंजाब से मैं कराची आ रहा था, तभी मैंने इंट्रो दिया था, लेकिन फिर भी वो भी मुझे इतना पास नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। मैं आपको बताता हूँ क्योंकि जो फनी क्वेश्चन थे वो मुझे याद रह गए और जो मतलब एमी थे वो मुझे याद नहीं रहे। अब उनके ही जवाब देंगे आपको इंशाल्लाह, मतलब 3-4 ब्लॉग और डाल के उसके बाद आपको जवाब देंगे। सो लेट्स जवाब देते हैं। तो मुझे गुस्सा जब आता है तो मैं बेसिकली खाना बहुत खाता हूँ। मुझे गुस्से के टाइम और कुछ नहीं सोचता, सिर्फ भूख सूझती है, खाना और पीना। और उसके बाद जिस पर गुस्सा आ रहा होता है ना, उसकी ईंट से ईंट बजाना बहुत अच्छा लगता है मुझे। जस्ट लाइक अगर मेरी बेकरी पर काम करता है तो मैं क्या करूँगा, उसे मोबाइल चार्ज नहीं करने दूँगा, मोबाइल नहीं चलाने दूँगा, उससे बातें नहीं करने दूँगा, उसके लिए फुल सज़ा होती है। सो इस वजह से मुझसे कोई पंगा लेता नहीं है, और अगर लेता भी है तो वही मुक्की खाता है। और अगर कोई जैसे रिश्तेदारों में हो गया तो रिश्तेदारों की तो मैं फुल हटाता हूँ, जस्ट लाइक अ बलमा। आप अगर देख रही होंगी तो ज़रूर समझ जाएंगी। और उसके बाद है भूनी के बाद तो मैंने सब अलग अलग नाम रखे। अगला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन बेसिकली था कि आप आते ही मतलब पंजाब से आते ही आप फौरन पिकनिक पर चले गए स्कूल वाले। बेसिकली पापा लोगों ने मना कर दिया था पिकनिक पे जाने की, कोई ज़रूरत नहीं, पापा और मम्मा ने, आपके बड़े भाई जा रहे हैं बहुत है। लेकिन फिर मेरे स्कूल फ्रेंड्स ने इंसिस्ट किया मुझसे और फिर मैंने पापा से इंसिस्ट किया तो सर दबाया, पैर दबाया। उसके बाद फिर उस दिन तो उन्होंने हाँ या ना में जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर मैं पैसे ले गया उनकी पॉकेट से निकाल के। फिर एक दिन पापा ने मुझे पैसे दिए, जाओ ले, मतलब तुम जा सकते हो अब। सो फिर मेरा था कि मैं पैसे ले लूँ। फिर मैंने कहा नहीं, ईमानदारी का मुजाहिरा करते हुए मैंने कहा नहीं, मैं पैसे आपकी पॉकेट से ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। तो तभी उन्होंने कहा कि मुझे लगा ही था कि, फिर मैंने कहा कि तुम्हारी मम्मा नहीं निकाले होंगे। सो इस वजह से मेरे अंदर ईमानदारी की भी कोई, तो मतलब अगला नहीं, इसी क्वेश्चन को रिपीट करूँगा कि मतलब फिर हम लोग जब गए तो मतलब मैंने व्लॉग थोड़ा जल्दी मतलब अपलोड ना उसी दिन नहीं किए, मतलब थोड़ा रेस्ट लेके किया। और एडिट करना, ओवर मेक करना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रह भी गई थी। जैसे बारात में मैंने खाने का बनाया था वो रह गया मुझसे, क्योंकि वो मैंने किसी और मोबाइल से बनाया था, सो दैट शुड भी वो रह गया। और वलीमे की मतलब जिस दिन वलीमा था उस दिन बारात थी वो भी रह गई। और जो बारात आई थी
वो उन्होंने स्पेशली मेरी वजह से मतलब पीछे लेके गए बारात को, और फिर मेरा व्लॉग कंटिन्यू हुआ। और मतलब मेरे कजिन्स ने मेरा बहुत साथ दिया, और बारात मतलब मेरे से बहुत सारे सीन्स जो हैं वो छूट गए थे। तो मतलब मैंने ढूंढा, मोबाइल में मिला नहीं, फिर मुझे याद आया जिसके मोबाइल से मैंने बनाया था उसने तमाम व्लॉग्स मुझे सेंड कर दी हैं व्हाट्सएप पे। सो पता ये चला व्हाट्सएप भी डिलीट हो गया, सब डिलीट हो गया, और मैंने मोबाइल चेंज कर लिया। सो लेना तो मुझे आईफोन था, बट ले वीवो 20E ले लिया, बिकॉज यू नो आईफोन की प्राइस थोड़े ज़्यादा थे और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं लूँ। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ महीनों तक मेरे पास आईफोन इन हाथों में इन खूबसूरत हाथों में रहेगा। ये है कि तो अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन एक मतलब कोई आपकी यादगार मेमोरी। सो यादगार मेमोरी बेसिकली मेरी क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहली जो यादगार मेमोरी है, एक दो बताऊंगा आपको मैं। पहली है मैं पंजाब गया था, तो वहाँ मतलब कि मैं लॉकडाउन, जब सख्त लॉकडाउन था, और मतलब बिल्कुल रेंजर्स हमारे घर के सामने थी, क्योंकि हमारा घर रोड पर है, तो मतलब मेन रोड पर है, ऐसा नहीं कि रोड पर है। सो मेन रोड पर मेरा घर है। तो फिर उन्होंने कहा कि मतलब इधर से उधर नहीं जाने देते थे। तो मतलब मैंने जिद की पापा मुझे जाना है पंजाब, मुझे नहीं रुकना इधर, मैं मर जाऊंगा घुट के। फिर मेरे पापा ने मतलब मेरे कज़न की तैयारी बन रही थी, तो वो और मैं और उनकी फैमिली और छोटा भाई मेरे गए थे। सो मतलब 15 दिन तो बहुत अच्छे गुजरे मेरे, बहुत एंटरटेन गुजरे। लेकिन जब 16वां दिन स्टार्ट हुआ तो वो स्टार्ट कुछ यूँ हुआ कि मेरे मामू की कॉल आई कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा, और मेरा बिल्कुल मतलब नानू की से कॉल आई कि मैं आपको लेने आऊँगा, और मेरे दादू के घर से जाने का तो बिल्कुल दिल नहीं था। तो फिर हुआ यूँ कि फिर वो लेने आ गए। मैं खेल रहा था अपने पहले बांदर केला जिसे कहते हैं वो खेला, और फिर छुपन छुपाई खेली, बहुत सारे गेम खेले, सब कजन्स बड़े छोटे मेरे चाचू सब ने मिलके खेले। उस दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था। और फिर उसके बाद मतलब फिर मेरी कज़न लेने आ गए, तो मेरे मामू लेने आ गए। तो उन्होंने कहा तुम्हें कोई मतलब जो बच्चा मुझे बताने आया था उसने कहा बहुत तुम्हें कोई लेने आया, ये नहीं कहा कि तुम्हारे मामू लेने आए। तो मैंने कहा कौन लेने आया, मैं एकदम से ना डर गया। मैंने कहा कि कराची से पापा तो नहीं आ गए? कि उनके पापा कॉल कर रहे थे कि अगर तुमने आना है तो आ जाओ, वो मतलब ये तुम्हारे जो मेरे एक वो है रिश्तेदार हैं, मतलब वो भी अंकल हैं मेरे, तो वो कराची आ रहे हैं, अगर तुम्हें आना है तो उनके साथ। तो मैं छत नहीं दीवार से मतलब ऐसे छलांग नहीं झाँक के देखा तो मेरे मामू खड़े थे आगे। तो मुझे उस टाइम बहुत हंसी आई, मैं परेशान भी था कि नहीं जाना, लेकिन फिर भी मुझे लेना है। फिर जैसे मैं टर्न हुआ तो पीछे ईंट थी, तो ईंट से मेरा पैर मुड़ा और मेरी हड्डी क्रैक हो गई। और वो मुझे दिन नहीं भूलता जब सब हंस रहे थे और मैं रो रहा था। तो बेसिकली जिससे उम्मीद भी नहीं थी वो लोग भी हंस रहे थे। सो इससे मैं बहुत हर्ट हुआ था। सो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैंने जिन पर भरोसा किया वो मुझ पर हंसे। सो मैंने कहा मुझे इतना बहुत बुरा लगा उस दिन। तो उस दिन सब हंस रहे थे और मैं सिर्फ रो रहा था, तो मुझे बहुत बुरा हर्ट हुआ मेरे दिल को। सो फिर मैं जब मामू के घर गया तो उन्होंने मेरी बहुत अच्छी खातिरदारी की। मेरी कज़न्स बब्बू तलहा सब ने मेरे साथ बहुत अच्छा ट्रीट किया। जो कि मुझसे लड़ते थे उन्होंने भी मुझसे अच्छा ट्रीट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके घर। तो फिर मेरा उनके घर ही दिल लगा, और फिर जब भी मैं वहाँ जाता तो पंजाब गया हूँ तो मेरा उन्हीं के घर ही रहना हुआ। लेकिन इस दफ़ा बेसिकली नहीं रह पाए क्योंकि शादियों में मसरूफ़ थी। अब मेरे 10 मिनट्स तो पूरे हो गए मेरे कैमरे में, लेकिन अब एडिट होके पता नहीं कितने मिनट का बने। तो अब मेरा अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। 2 क्वेश्चन है छोटे छोटे से। व्हाट इज़ योर क्रश? माई क्रश इज़ मैं बताऊंगा, मैं इधर लिख दूंगा, ये जो जगह है ना इधर लिख दूंगा कौन है मेरा क्रश। और एक और था व्हाट इज़ योर लवर नेम, वो मैं इधर लिख दूंगा। सही है।
इधर लवर नेम लिखूंगा और इधर क्रश नेम लिखूंगा। सो सारे देख लेना और फिर जो मेरे रिश्तेदार देखना, मुझे भी बातें बनाना और मैं उन पर हंसूंगा। सो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दो। सो अब आप